तो चलिए आज का वीडियो में आपको बताने वाले हैं जैसा कि ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर या कोई भी स्टेबलाइजर हो, ठीक हो, ज़्यादातर जैसे मान लीजिए ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर में यहाँ तक क्या क्या फॉल्ट आता है वो चीज़ आपको हम बता देते हैं। स्टेबलाइजर में क्या क्या यहाँ पर दिक्कत आता है, ज़्यादातर यहाँ पर आउटपुट में दिक्कत आता है और कभी कभी ऐसा होता है कि हमिंग का भी प्रॉब्लम आ जाता है कि स्टेबलाइजर जो है कि आपका हमिंग करने लगता है। वो क्यों करता है, किस लिए करता है और आउटपुट नहीं देता है। बहुत सारे लोग को तो ऐसा होता है कि कभी आउटपुट देता है और कभी आउटपुट नहीं देता है, ठीक है। यानी कि कहा जाए कि कभी देता है कभी छोड़ता है, ठीक है। यानी कि छोड़ता है पकड़ता है इस तरीक़ा से, जो कि कभी कभी ऐसा होता है कि आप मिस्त्री के पास लेके भी जाते हैं और वहाँ पर जो है कि उनको समझ में नहीं आता है, या तो फिर वो जब लगाते हैं वहाँ पर चेक करते हैं तो उनको जो है कि वहाँ पर सही समझ में आता है, क्योंकि वो सही काम करना शुरू कर देता है और बाद में फिर वैसा ही हो जाता है जब आप घर पे लेके आते हैं तो इस तरह का कुछ दिक्कत आता है। तो ये मेरा वीडियो बनाने का मकसद मेरा ये है कि एक भाई का यहाँ पर कमेंट था जो वहाँ पर है कि डिस्प्ले में हम शो कर लेंगे, आप पढ़ लीजिएगा। तो वहाँ पर क्या था कि वो भाई ने जो है कि मिस्त्री के पास लेके गए हैं और उनका आउटपुट जो उसी तरीक़ा से हो रहा है। तो सेम इसी तरीक़ा से मेरे पास भी एक आया था स्टेबलाइजर, ऑलरेडी मेरा चैनल पे वीडियो बना हुआ है वो, तो वैसा ही था। मिस्त्री के पास गया, वहाँ पर रिले सारा चीज़ चेंज भी हो गया था। तो फिर भी जो कि ये दिक्कत था, अब पता ना क्यों ऐसा हुआ नहीं हुआ, लेकिन मेरे पास आया तो हमने उसको बना करके दिया। तो चलिए इसी के बारे में हम बताने वाले हैं। तो कंप्लीट अगर आप इस वीडियो को देखते हैं और थोड़ा सा अगर वक्त देते हैं तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो के सिवा दूसरा वीडियो आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर अच्छे तरीक़ा से हम बताएंगे और बताने के लिए मेरे पास अभी यहाँ पर स्टेबलाइजर है नहीं, लेकिन हाँ स्टेबलाइजर के अंदर जो मेन जो सामान होता है, जो ज़्यादातर ये सब दिक्कत आपको पहुँचाता है, जो दिक्कत देता है, उसके बारे में फुल डिटेल हम यहाँ पर आपको दे देंगे। अगर आप चाहें तो खुद से भी यहाँ पर बना सकते हैं अच्छे तरीक़ा से, कोई भी आपको यहाँ पर दिक्कत नहीं आएगा अगर इस वीडियो को आप समझते हैं आराम से यहाँ पर देखते हैं, यानी कि फुल वॉच करते हैं तो आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर एक एक करके हम बताने वाले हैं, सारा कुछ यहाँ पर समझाने वाले हैं, क्यों परेशानी आता है, क्यों ऐसा होता है, ठीक है, क्या उसका काम है। तो सबसे पहले कोई भी काम करने के लिए आपको उसका जो पास्ट है, ठीक है, जो भी उसका पास्ट है, तो उसके पास्ट के बारे में जब तक आप नहीं समझिएगा आपको समझ में नहीं आएगा कि ये दिक्कत कहाँ से आ रहा है, ठीक है। जैसा कि स्टेबलाइजर में यहाँ पर यूज होता है माइक्रो कंट्रोलर, ठीक है, ये छोटा है, इससे बड़ा भी किट यूज होता है, जो कि इसका यहाँ पर ट्रांजिस्टर आप देख रहे हैं ये छोटा वाला है, इससे बड़ा भी यहाँ पे यूज होता है। हीट सिंक के साथ भी यहाँ पे यूज किया जाता है, वो और भी बेस्ट होता है। और एक तो ये कभी कभी यहाँ पर ये भी यूज किया जाता है, ठीक है, ये भी सिंगल किट है, ये भी यूज किया जाता है रिले ऑपरेट कराने के लिए। और रिले आपको 25 एम्पियर का भी हो सकता है, ठीक है। रिले का एम्पियर का वहाँ पर डिफरेंट नहीं है, रिले जो भी है सब सेम काम करता है, जितना भी रिले है सब सेम काम करता है। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि आपको उस काम को पहले समझना पड़ेगा, ठीक है। रिले क्या काम करता है, रिले किस तरीक़ा से काम करता है, जो स्टेबलाइजर में ट्रांसफार्मर लगा हुआ है उसका काम क्या है, जो ये माइक्रो कंट्रोलर लगा हुआ है इसका काम क्या है। कभी कभी आप देखिएगा कि ये भी किट आपको देखने के लिए मिल जाएगा, तो ये क्या काम करता है, किस तरीक़ा से वर्क करता है, स्टेबलाइजर में कितना रिले है। कभी देखिएगा आपको कि यहाँ पे 4 रिले देखने के लिए मिलेगा, कभी 5 कभी 6, तो वो क्या काम करता है किस तरीक़ा से, ठीक है। तो कंप्लीट यहाँ पर वीडियो को देखिए, सारा कुछ आपको यहाँ पर समझ में आएगा। तो चलिए यहाँ पर जो है कि अब यहाँ पर एक एक करके हम यहाँ पर आपको बताते हैं और समझने का कोशिश कीजिएगा। थोड़ा सा वक्त यहाँ पर लग सकता है दोस्तों, लेकिन उम्मीद है कि आपको यहाँ पर अच्छे तरीक़ा से समझ में आ जाएगा। फिर भी अगर ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स खाली है, वहाँ पर आप जाके कमेंट कर सकते हैं। हो सकता है कि जो आपके मन में सवाल है वो चीज़ हम आपको बताया ही नहीं, ठीक है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए जैसा कि सबसे पहला हम बात करते हैं स्टेबलाइजर के अंदर जो ट्रांसफार्मर होता है, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर का काम क्या है, जैसे कि बहुत ज़्यादातर यहाँ पर होता क्या है, आउटपुट में दिक्कत आता है। तो आउटपुट रिले जो होता है वहाँ पर आप देखिएगा कि आपके केस में कितना कौन सा रिले यूज किया गया है, ठीक है। इस टाइप का भी रिले ज़्यादातर यूज किया जाता है। अभी का जो स्टेबलाइजर जैसा कि AC का हो गया, AC का जितना भी है अभी इस टाइप का यहाँ पर रिले आपको यूज करने के लिए मिल जाएगा, वहाँ पर देखने के लिए आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो रिले छोटा होता है लेकिन ये 30-40 एम्पियर का होता है, ठीक है। छोटा यहाँ पर आप मत जाइए कि ये छोटा है, 30-40 एम्पियर यहाँ पर ये रिले हो जाता है, अच्छा खासा यहाँ पर जो है कि काम भी करता है। और कुछ इस टाइप का भी रिले होता है, इससे बड़ा वाला भी रिले होता है, ठीक है। लेकिन काम सभी रिले का सेम है, ठीक है। रिले का जो पॉइंट होता है वो भी सेम है, काम भी उसका सेम है, सारा कुछ यहाँ पर आपको बराबर है। तो रिले कभी भी जैसे कि मान लीजिए अगर आउटपुट में आपको दिक्कत आ रहा है तो आपको वहाँ पर क्या क्या चेक करना है। सबसे पहला पॉइंट आपको चेक करना है कि आपको रिले, ठीक है, रिले पे आपको चेक करना है। रिले का देखिए एक कॉमन पॉइंट होता है, आपको यहाँ पर दिखा दें, माइक्रो कंट्रोलर जो हर स्टेबलाइजर में दिया जाता है,
एक कॉमन होता है, रिले का भी एक कॉमन होता है, ठीक है। जैसा कि आपको बता दें, समझा देते हैं आपको। ये जैसे कि अगर इस टाइप से अगर रिले आपका रखा हुआ है, 4 रिले हैं, ठीक है, इस टाइप से, तो यहाँ पर क्या रहेगा कि इसका जो कॉइल है, ठीक है, इसका जो कॉइल है, कॉइल से एक सीरीज होता हुआ दिखेगा आपको एक वायर, ब्लैक वायर हो सकता है, ग्रीन वायर हो सकता है, एक हर कॉइल में सीरीज होकर रहेगा। तो उसको यहाँ पर कॉमन मान लीजिए या ग्राउंड मान लीजिए, ठीक है। तो उसको आपको हटा देना है, एक कनेक्शन यानी हटा देना है। और उसका बाद आपको पहले रिले को चेक करना है कि क्या रिले मेरा ऑपरेट हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। बहुत सारे यहाँ पर क्या होता है कि आउटपुट रिले, खास करके आउटपुट या इनपुट रिले या फिर ऑपरेट रिले जो बीच में ऑपरेटिंग करता है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले आउटपुट पे आपको ध्यान देना है। अगर आउटपुट में यहाँ पर दिक्कत आ रहा है तो आपको आउटपुट रिले के क्या करना है कि आपको यहाँ पर आपको चेक करना है, ठीक है, इसका कनेक्शन हटा के ये ऊपर से जो कनेक्शन होगा यानी कि जो ट्रांसफार्मर का कनेक्शन है उससे कोई दिक्कत नहीं है। आपको यहाँ से रिले का जो कनेक्शन है, ठीक है, ये कॉइल का इसका एक कनेक्शन आपको हटा देना है, ठीक है। हटाने के बाद आपको यहाँ पर कॉमन और एनसी में कंटिन्यूटी चेक करना है, ठीक है। कॉमन और एनसी में कंटिन्यूटी आपको चेक करना है। वहाँ पर अगर कंटिन्यूटी आता है तो ठीक है। उसका बाद आपको यहाँ पर रिले में, ठीक है, रिले में आपको फिर सप्लाई देना है। अगर 12 वोल्ट का है तो 12 वोल्ट दीजिए, 24 वोल्ट का है 24 वोल्ट दीजिए, ठीक है। रिले में आपको सप्लाई देना है। सप्लाई देने के बाद फिर आपको एक बार कंटिन्यूटी चेक करना है कॉमन और एनो पर, ठीक है। कहाँ पर सर्च कीजिएगा, कॉमन और एनो पर। एनसी पे कंटिन्यूटी आपको मिलता ही रहेगा। कब मिलेगा, जब रिले पे कोई भी वोल्टेज आपको नहीं मिलेगा, तब आपको एनसी पे यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर जैसा कि आपको देख लीजिए, यहाँ पर भी लिखा हुआ है, आपको शायद यहाँ पर नहीं दिख रहा है, आपको इसमें दिखाते हैं। हर रिले पे आपको जो है कि लिखा हुआ मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। जैसे कि यहाँ पर कॉमन लिखा हुआ है, आपको शायद यहाँ पर नहीं दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है कॉमन, यहाँ पर एनसी एनो। इसका मतलब क्या होता है, शायद जो पुराने लोग हैं उनको तो पता है, लेकिन जो नए लोग हैं, हम इसलिए यहाँ पर डिटेल में बता रहे हैं क्योंकि जो नए लोग हैं उनको यहाँ पर अच्छे से समझ में आ सके और वो कभी भी अगर स्टेबलाइजर खोलें तो वो रिपेयर कर दें उसको अच्छे तरीक़ा से। क्योंकि अगर हर चीज़ के बारे में उनको पता होगा तभी वो रिपेयर कर पाएंगे, नहीं पता होगा तो वो रिपेयर नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनको समझ ही में नहीं आएगा। बहुत सारे लोग तो ऐसे भी होते हैं कि स्टेबलाइजर ले लिए और कोई भी उसमें दिक्कत हो, चाहे कोई सा भी, वो खोल लेते हैं। खोलने के बाद जो है कि वो सोचते हैं कि अब करें तो क्या करें, कहाँ से शुरू करें, कहाँ ख़त्म करें, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको पहले समझना होगा कि ये फॉल्ट और ये परेशानी कहाँ से आ रहा है, ठीक है। ये जैसे किस तरीक़ा से ट्रांसफार्मर में आउटपुट से कोई भी दिक्कत नहीं होता है। एक चीज़ आपको यहाँ पर कंफर्म कर दे रहे हैं, ठीक है। ट्रांसफार्मर जो होता है वो सिर्फ एक वायर सीरीज टाइप सा होता है जो कि लूप होता है स्टेप डाउन के लिए। तो वहाँ पर कहीं पे भी आप अगर सीरीज लैंप अगर वहाँ से चेक कीजिएगा तो आपको सब में ही जलेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि वो नहीं जलेगा, वो सब में ही जलेगा। आपको कंटिन्यूटी चेक कीजिएगा तो सब में ही वहाँ पे आपको बताएगा, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर पे आपको भूल जाना है, वहाँ से आपको काम नहीं करना है। आपको जब भी फोकस करना है तो रिले पे करना है और उसके बाद आपको जो माइक्रो कंट्रोलर रहता है यहाँ पे करना है। तो इसके बारे में बताएंगे, एक एक करके आपको बताएंगे। तो जैसे कि सबसे पहले आपको रिले में बता रहे हैं, तो रिले जैसा कि आपको चेक कर लेना है, आपको कंफर्म होना है कि क्या मेरा रिले सही है या नहीं है। बहुत सारे केस में क्या होता है कि ये जो रिले है ये पैक होता है और ये रिले है इसको आप खोल सकते हैं। जो बड़ा वाला जो रिले होता है 25 एम्पियर का, उसको आप खोल सकते हैं इस तरीक़ा से। तो यहाँ पे खोल के भी आपको दिखा देते हैं। इसका अंदर का फंक्शन आपको हम समझा देते हैं ताकि आप कोई भी स्टेबलाइजर को रिपेयर कर सकें। उम्मीद है अगर इस वीडियो को आप देख रहे हैं और वॉच कर रहे हैं, इसको आप देखते हैं फुल, तो उम्मीद है कि आप यहाँ पर स्टेबलाइजर को बिना रिपेयर हुए जाने नहीं दीजिएगा, उसको आप रिपेयर कर लीजिएगा, ठीक है। तो जैसा कि देखिए हमने यहाँ पर खोल लिया है, ठीक है। तो ये देखिए ये जो इसका मेन पार्ट होता है, ठीक है। आपको सब भाषा में यहाँ पर समझाएंगे, सब तरीक़ा से समझाएंगे, जिस तरीक़ा से आपको समझ में आता है उस तरीक़ा से यहाँ पर हम आपको समझा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये जिसमें अटैच है, ठीक है, ये एनसी पॉइंट है। ये पत्ती अभी जिसमें अटैच है ऊपर में ये एनसी पॉइंट है और जिसमें ये हटा हुआ है एनो पॉइंट है, ठीक है। यानी कि इससे कोई अटैच नहीं है, इस पत्ती से देखिए कोई भी अटैच नहीं है, अभी देख सकते हैं। और ये इसका कॉमन रहा, कॉमन कहाँ से जा रहा है, ये देखिए एक वायर के जरिए आ रहा है इस पत्ती में, ठीक है। तो डायरेक्ट यहाँ एनसी से कनेक्ट हो जाता है, कॉमन से नहीं। तो कभी कभी क्या होता है अगर इस पर ज़्यादा लोड पड़ता है, ठीक है, तो लोड पड़ने का कारण जो है कि यहाँ पर ये चिपक जाता है रिले। इस पर वोल्टेज आने के बाद भी जो है कि ये एनो से अटैच नहीं होता है क्योंकि ये चिपक चुका है ऊपर में, ठीक है।
जैसे ही इस यहाँ पर मैग्नेट बनता है, मैग्नेट बनने का बाद भी जो है कि ये अपने और खींच नहीं पाता है इस पत्ती को, ठीक है, इसको खींच नहीं पाता है। तो ये क्या होता है, यहाँ चिपक जाता है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि ये इसे खींचा और यहीं चिपक गया, ये एनसी के, अगर इस पर सप्लाई हटता भी है, ठीक है, और ये सब काम कौन करता है, तो ये माइक्रो कंट्रोलर करता है, ठीक है, ये माइक्रो कंट्रोलर ये सब काम यही करता है, रिले को कभी अटैच करता है, कभी हटाता है, ठीक है, इस तरीक़ा से। तो सबका सारा काम उसका है, यानी कि अगर समझाया जाए सीधे तरीक़ा में तो ये एक इंसान का एक ब्रेन, ठीक है, इस तरीक़ा से ये काम करता है इंसान के अंदर। जैसे कि हम लोग जो हाथ पर जो ये चला रहे हैं, तो इसके अंदर कुछ भी नहीं है, कुछ भी ताकत नहीं है, अगर जब तक इसको जो है कि कंट्रोल करने वाला नहीं मिलता है, ठीक है। तो उस तरीक़ा से ये भी काम करता है स्टेबलाइजर भी। ट्रांसफार्मर ठीक है, उसके अंदर ताकत है, बहुत ताकत है, लेकिन क्या है कि उसको कंट्रोलर, जब तक उसको सही से कोई कंट्रोल करने वाला नहीं मिलेगा तो वो काम नहीं करेगा, सही से काम ही नहीं कर सकता है। तो उसको कंट्रोल करने वाला ये होता है, भले ही एक कमज़ोर सा एक छोटा सा पार्ट है, लेकिन कंट्रोल यही करता है और ऑपरेट ये करता है, तब जाके सही से वो काम करता है, ठीक है। तो ये सब बात आपको समझना पड़ेगा, तभी जाके आप जो है कि रिपेयर कर सकते हैं। तो रिले का तो हमने आपको बता दिया, इस तरीक़ा से ये होता है कभी कभी। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि इस पत्ती के ऊपर यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर कभी कभी कार्बन सा जम जाता है यहाँ पर जो है कि, तो ये अटैच रहता है लेकिन फिर भी यहाँ पे कंटिन्यूटी आपको नहीं मिलता है, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है लोड पड़ने का कारण यहाँ पे जो है कि जल जाता है, ठीक है, ये वाला। तो ये तो खोलने वाला है, इसमें आप देख लेते हैं। तो अगर रिपेयर करना है वैसे तो आप चाहें तो बिल्कुल इसको हटा दीजिए, अगर आपको ऐसा दिख रहा है तो हटा दीजिए, ठीक है। इस तरीक़े से है तो आपको वहाँ पर हटाना पड़ेगा। तो जिस टाइप से हमने आपको बताया सेम उसी टाइप से आपको सभी रीलों को यहाँ पर चेक करना है, ठीक है। याद रहे आपको एक वायर यहाँ पर कॉइल का हटा के ही चेक करना है, नहीं तो आपको ये माइक्रो कंट्रोलर ख़राब हो सकता है, ठीक है। क्योंकि आप अगर यहाँ पर इसको वोल्ट दे देते हैं तो रिटर्न चल जाएगा वहाँ पर, और आपको कोई भी ट्रांजिस्टर वगैरह यहाँ पर जो है कि जल सकता है, ख़राब हो सकता है, तो फिर काम नहीं करेगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर हटा के ही काम करना है, ऐसे आपको नहीं करना है। और आपको यहाँ पर ये एडजस्ट का जो ऑप्शन मिलता है इसको आपको छेड़छाड़ नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर इसको वोल्ट को यहाँ पर सेट किया जाता है, कट किया जाता है कि आप कितना वोल्ट पे इसको कट कराना चाहते हैं, ठीक है। तो इसको आपको छेड़छाड़ नहीं करता है। एक चीज़ अगर इस टाइप का है, तो अगर माइक्रो कंट्रोलर से दिक्कत होता है, अगर फुल डेड होता है, तो आपको यहाँ पर इसका वोल्टेज को चेक कर लेना होगा। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं एक आईसी लगा है यहाँ पर, ठीक है, ट्रांजिस्टर इसको आप बोल सकते हैं, लेकिन इसका नंबर नहीं दिख रहा है क्योंकि यहाँ पर कैपेसिटर है, लेकिन आपको हम बता रहे हैं यहाँ पर कितना वोल्ट इसको चाहिए। ये 7805 ही होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इसको 5 वोल्ट चाहिए। 7805 यहाँ पर आईसी है लगा हुआ इसको कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। आप इस साइड से यहाँ पर देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पर आ रहा है, ये इसका आउटपुट हो गया, आउटपुट यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, जो कि पिन नंबर यहाँ आ रहा है, देखिए सीधा एकदम, ठीक है, पिन नंबर 1 पे यहाँ आ रहा है सीधा, देख सकते हैं आईसी का पिन नंबर 1 पे। तो अगर आपको ये किट आपको डेड टाइप से लग रहा है तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं जब यहाँ पर माइक्रो कंट्रोलर को जहाँ से सप्लाई मिल रहा है या नहीं मिल रहा। चलिए, जैसा कि हमने यहाँ पर आपको बताया इसमें, और इसमें क्या है ये देखिए, ये बिल्कुल बंद है, इसमें तो आप देख नहीं सकते, इसमें तो आप देख लीजिएगा कार्बन वगैरह जो भी है छुड़ा लीजिएगा, लेकिन इसमें आप क्या कीजिएगा, ये तो पूरा पैक है, ये खुलता भी नहीं है, ये ख़राब हुआ तो बस फेंक दो, ठीक है। तो इसका सिंपल सा अगर आपको ये ख़राब दिख रहा है तो इसको फेंक दीजिए। इसमें हम भी आपको नहीं बताएंगे कि इसको खोलिए और इसको रिपेयर कीजिए, नहीं, इसमें ज़्यादा झमेला करने का आपको दिक्कत नहीं है। खुलने के लिए क्या नहीं खुलता है दोस्तों, इंसान से बढ़ के कुछ नहीं है, ये भी खुल जाता है, ठीक है, लेकिन ये काफ़ी परेशानी वाली चीज़ है, बेकार का आपका टाइम यहाँ पर वेस्ट होगा। तो इसको खोल कर नहीं करना है आपको, जिस तरीक़े से वहाँ चेक करने के लिए बताया आपको इसी तरीक़े से इसमें भी आपको चेक कर लेना है, ठीक है। एक सप्लाई यहाँ से हटाना है कॉइल का, और आपको कॉमन और एनसी में चेक कर लेना है, सप्लाई दे के फिर कॉमन और एनओ में चेक करना है, ठीक है। समझ में आ गया होगा, सप्लाई हटाकर कॉमन और एनसी में कंटिन्यूटी आना चाहिए, ठीक है। और सप्लाई जब यहाँ से हटा दे दीजिएगा तो कॉमन और एनओ में यहाँ पर कंटिन्यूटी आना चाहिए, ये फिर हट जाएगा, ठीक है। इसमें कंटिन्यूटी नहीं आएगा, इसमें आएगा, सप्लाई देने के बाद इसमें कंटिन्यूटी और सप्लाई हटाने के बाद इसमें कंटिन्यूटी। अगर इसका बात करें ये वाला का, तो सप्लाई हटाने के बाद यहाँ और यहाँ कंटिन्यूटी आना चाहिए, सप्लाई नहीं रहेगा तब, और सप्लाई जैसे ही इसमें देंगे तो यहाँ और यहाँ कंटिन्यूटी आना चाहिए, तो जाके आप यहाँ पर कंफर्म हो जाइएगा कि ये रिले मेरा सही काम कर रहा है, या कोई सा भी रिले हो सही काम कर रहा है। यहाँ से तो आप कंफर्म हो जाइएगा, आपको फिर वहाँ से हट जाना है, आपको चले आना है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर जैसे कि आप कनेक्शन यहाँ पर देख रहे हैं,
ठीक है। यहाँ पर एक साइड से देखिए, यहाँ पे कट का टाइमर का है, यहाँ पर जो कट आता है हाई कट आता है। ठीक है, तो हाई कट का जो रिले है यहाँ पर यूज होता है, यहाँ पर आउटपुट का रिले यूज होता है। और ये देखिए रिले 1 रिले 2। ठीक है, तो यहाँ पर ये 3 रिले जो है कि ऑपरेटिंग रिले हो गया, और एक यहाँ पर हाई कट के लिए यूज किया जाता है, जो कि आपको ये आउटपुट में मिलेगा। ठीक है, आउटपुट में ये आपको मिलेगा। ये इसको हटा भी दीजिएगा तो ये आउटपुट रिले आपको आउटपुट निकाल कर दे देगा। ठीक है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि ये हाई कट वाला भी ख़राब हो जाता है, ये भी ख़राब हो जाता है, तो आपको जो है कि आउटपुट में दिक्कत नहीं आता। और आपको आउटपुट छोड़ता किस तरीक़ा से वो भी आपको हम बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कनेक्शन थोड़ा सा जब यहाँ पर आ गए हैं तो आपको बता देते हैं। ठीक है, कॉमन जितना भी रिले का हमने बताया कि रिले पे जो कॉइल का जो होता है एक एक वायर आपको स्विच होकर जाता है, इसका कॉमन आपको यहाँ पे रहता है। ठीक है, और जिसको सप्लाई मिलता है 24 वोल्ट, तो 0 वोल्ट आपको यहाँ मिलता है और 24 वोल्ट यहाँ मिलता है। यानी कि 0 बोला जाए तो 2 वायर अगर जो ट्रांसफार्मर से आ रहा है आपको मेन ट्रांसफार्मर से, या अलग से भी आप 24 वोल्ट इसको दे सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन आपको यहाँ पर आउटपुट में ही आपको देना है। ठीक है, तो यहाँ से जो भी आ रहा है इसका सप्लाई। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 24 वोल्ट यहाँ पर आपको दे देना है, और यहाँ पर रिले 2 रिले 1 यहाँ पर आएगा। ठीक है, आउटपुट का कनेक्शन यहाँ पर आएगा, यानी कि कॉमन जितना है सब आपको यहाँ दे देना है। रिले का जितना कॉमन है यहाँ दे देना है, बचा एक एक तार वायर तो यहाँ पर आपको डाल देना है इस तरीक़े से, तभी ये जो है कि काम करेगा अपने हिसाब से। और यहाँ पर आपका हाई किट का जो होता है उसका यहाँ पर आपको डाल देना, यानी कॉमन 1 2 3 4 रिले का कॉमन एक ही में जाएगा, इसी में आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। 4 रिले का जो कॉमन है वो इसी में जाएगा, बस एक एक वायर सिर्फ इसमें आपको चला जाएगा। ठीक है, 4 रिले यहाँ पे कनेक्ट हो गया है। तो अब जैसे कि मान लीजिए 4 रिले में से कोई भी एक रिले आपको लगता है कि नहीं काम कर रहा है, तो आपको इन जो ट्रांजिस्टर लगा हुआ है इस पर भी आपको एक बार ध्यान देना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि रिले के ऊपर आप सिर्फ फोकस कर रहे हैं, ऐसा नहीं, आपको ये ट्रांजिस्टर के ऊपर भी ध्यान दे देना है कि कहीं मेरा ट्रांजिस्टर तो ख़राब नहीं है। अगर जैसे कि मान लीजिए ये हाई कट का ट्रांजिस्टर ख़राब हो गया तो वो काम नहीं करेगा, वो ऑपरेट ही नहीं करेगा, वो आपका आउटपुट को जो है कि ऑन ही नहीं करेगा। ठीक है, आपका सब यहाँ पर चालू रहेगा। जैसे कि आप यहाँ से अगर हट के ये हाई कट का आउटपुट अगर जहाँ पे चेक कीजिएगा, वहाँ से हट के यहाँ चेक कीजिएगा तो आपको आउटपुट यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा, लेकिन आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। जब भी यहाँ पर आउटपुट पास होता है हम लोग के घर के लिए, ठीक है, तो वहाँ पर जो है कि हाई कट से होते हुए पास होता है। अगर ये नहीं है तो डायरेक्ट आपको आउटपुट से यहाँ पर जब वो ऑपरेटिंग करता है तब आपको हम लोग के घर में जो है कि आउटपुट मिलता है। ठीक है, तो यहाँ तक जो है कि आप समझ गए होंगे। तो ट्रांजिस्टर को भी आपको एक नज़र डाल देना है। अब जैसे कि कभी कभी ऐसा होता है कि स्टेबलाइजर जो है कि कभी कभी वोल्टेज उल्टा सीधा देना यहाँ पर शुरू कर देता है। ठीक है, कभी ऐसा होता होगा कि आपको जैसे कि 210 220 अब एक बैग चला जाता है वहाँ पर 350 400 ऐसे का चला जा रहा है। ठीक है, तो वहाँ पे क्या दिक्कत होता है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान से बात को समझिएगा। कभी कभी ऐसा होता है, वो क्यों होता है, यहाँ पर जो है कि ठीक से या तो आपको ये कंट्रोलर काम नहीं कर रहा है, रिले को सही से ऑपरेट नहीं करा पा रहा है, या तो फिर कहीं ना कहीं आपका जो ऑपरेटिंग रिले है वो आपका चिपक चुका है। ठीक है, आपको चेक कर लेना है। रिले चेक करने का तरीका हमने आपको बता ही दिया है। ठीक है, किस तरीक़ा से रिले जहाँ चिपका तो आपका जो है कि ट्रांसफार्मर में से हमिंग भी आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, जैसा कि आपको लगेगा कि बहुत ज़्यादा यहाँ पर लोड है। ठीक है, जैसा कि ओवर जो वोल्टेज आता है यहाँ पर ओवर वोल्टेज आता है, ट्रांसफार्मर कभी कभी हमिंग करना शुरू कर देता है, तो उस तरीक़ा से भी यहाँ पर होना शुरू हो जाता है। तो इस तरीक़ा से आप जो है कि इसको दूर कर सकते हैं रिले चेक करके। यानी सारा खेल यहाँ पर देखा जाए तो बस 2 चीज़ का है यहाँ पर, एक मैक्रो कंट्रोलर हो गया और एक रिले हो गया। ठीक है, और अगर कभी आप देखिएगा तो यहाँ पर आपको ये किट भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। कोई स्टेबलाइजर में इसको अलग से अगर यूज किया जाता है, जैसे कि मान लीजिए हम लोग कभी कभी इसके जगह पे ये भी यूज कर लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर आपको सेक्शन का बात करें तो ये अलग सेक्शन है, ये अलग सेक्शन है, ये अलग है। ठीक है, यहाँ पर सब अलग अलग सेक्शन है। ठीक है, यहाँ पर कोई एक में नहीं है, सब यहाँ पर अलग अलग है। मान लीजिए कोई एक अगर यहाँ से आपको ख़राब हो जाता है, ठीक है, या हाई कट का मान लीजिए, ठीक है, अगर काम नहीं करता है, तो अगर आप इसको सेट कर रहे हैं तो जो पुराने लोग हैं उनको पता है, जो नए हैं वो तो नहीं कर पाएंगे, तो इससे भी आप इसको काम करा सकते हैं। ठीक है, यहाँ से कनेक्शन आपको करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तो ही ये काम करेगा, ना तो नहीं करेगा फिर। ठीक है, अगर मान लीजिए आप अलग से एक हाई कट लगाना चाहते हैं, ठीक है, तो आप इसको अलग से भी यहाँ पर उसमें फिट कर सकते हैं, बिल्कुल भी अलग से साइड से आप इसको लगा सकते हैं। कभी कभी कोई स्टेबलाइजर आप खोले होंगे तो आप उसमें देखे होंगे कि वहाँ पर क्या होता है कि 3 रिले यूज किया जाता है। तो 3 रिले में आपको क्या है, वो ऑपरेटिंग रिले है, 3 रिले ऑपरेटिंग रिले होता है। ठीक है,
तो वहाँ पर जो है कि आपको हाई कट का ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा वहाँ पर, जैसा कि ज़्यादा वोल्टेज आ जाता तो वो कट मार दे, उस तरीका का आपको वहाँ पर नहीं देखने के लिए मिलेगा। तो आप चाहें तो इसको अलग से इंस्टॉल कर सकते हैं उस जगह पे, ठीक है। ये बिल्कुल एक रिले के लिए है। और यहाँ पर आप वोल्ट दीजिए, वोल्ट देने का इसका तरीका हमने यहाँ पर बता रखा है। 1 2 यहाँ पर आपको इनपुट कराना है, यहाँ से आपको आउटपुट ले लेना है, ठीक है। इसको हमने बता रखा है, फिर भी आपको चलिए यहाँ पर आ गए हैं तो बता दीजिए। इस तरीके से आप पकड़ते हैं, ठीक है। तो ये दोनों डायोड का जो माइनस पॉइंट आप देख रहे हैं, माइनस नहीं इसको प्लस बोला जाता है, लेकिन लोग इसको माइनस ही बोलते हैं। चलिए जो भी आप समझते हैं समझ लीजिए। तो यहाँ पर आपको एक दोनों पिन पे, ठीक है, यहाँ पे देखिए दोनों सोल्डिंग किया हुआ है, तो दोनों पिन पे आपको यहाँ पर दे देना है इनपुट, ठीक है। और एक यहाँ पर दे देना है कैपेसिटर का माइनस पॉइंट पे, ठीक। ये कैपेसिटर इसका माइनस पॉइंट पे, आउटपुट आपको यहाँ से लेना है, ठीक है। आपको चले आइएगा यहाँ पर, यहाँ से आपको ये कैपेसिटर देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक, मॉसफेट का सीधा, ठीक है। तो एक बीच वाला पॉइंट से आपको यहाँ पर निकल जाता है और एक यहाँ से आपको चलाता है कैपेसिटर से, इसी कैपेसिटर से आपको यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, इस कैपेसिटर पे। तो आप यहाँ दोनों कैपेसिटर पे आपको ले लेना है आउटपुट के लिए, रिले के लिए, और यहाँ पे आपको इनपुट, ठीक है। उम्मीद है कि समझ में आ चुका होगा। और आपको यहाँ प्रीसेट मिलता है, इससे आप वोल्टेज को सेट कर सकते हैं कि कितना पे आप इसको कट कराना चाहते हैं। ये बहुत अच्छा खासा काम करता है ये भी किट। तो यहाँ पर जो है कि स्टेबलाइजर इस टाइप से काम करता है दोस्तों, आपको जो है कि समझ में आ चुका होगा। अगर फिर भी कोई वर्ड कोई अगर हम मतलब चूक कर रहे हैं तो आपको कमेंट कर देना है कि इस बारे में हम नहीं बताया, तो वीडियो बना देंगे, ठीक है, और समझा देंगे अच्छे से। तो ज़्यादातर जैसा कि यही इसके लिए हमने यहाँ पर वीडियो बनाया था, जो कि आउटपुट रिले छोड़ता है। तो छोड़ने का इसमें देखिए एक कारण आओ है जो बहुत कम होता है, ये चीज़ बहुत कम होता है। लेकिन चलिए जब यहाँ पर बात आ गया तो यहाँ पर बता देते हैं। ये जो पत्ती आप देख रहे हैं ना, ये ऊपर वाला, ये कभी कभी जो है कि हीट होकर हल्का सा यहाँ से हट के, ठीक है, गर्म से यहाँ आ जाता है, ठीक है, ये इतना पर आ जाएगा, आपको ध्यान देना है। या कभी कभी ये नीचे वाला जो पत्ती है ये हीट होकर के थोड़ा सा नीचे आ जाता है। तो जैसे ही आएगा तो आप समझ सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर जो है कि ये यहाँ अटैच होने के बाद ये नीचे अटैच नहीं हो पाता है, ठीक है। कभी कभी ऐसा भी होता है, हमने ऐसा रिपेयर किया है। इसको क्या किया है कि हमने यहाँ पर थोड़ा सा प्लास की मदद से हल्का सा डाउन कर दिया है, वो स्टेबलाइजर अभी तक काम कर रहा है, ठीक है, दिक्कत नहीं होता है। तो रिले का बहुत सारा है, अगर अलग से रिले सिर्फ रिले के बारे में प्रॉपर वीडियो चाहते हैं तो हम बना देंगे, ठीक है, कमेंट कीजिएगा तो। और नहीं तो फिर जिस तरीक़ा से हमने बताया आप उस तरीक़ा से यहाँ पर काम चला सकते हैं। चलिएगा, वीडियो में थोड़ा सा भी आपको समझ में आया हो, थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो लाइक जरूर से कर दीजिएगा, और चैनल पर ना तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर हर तरीके का वीडियो मिलता रहता है, और जो भी हमने आपको नहीं बताया कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा।